हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज का मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा क्योंकि आज था संडे और पहले तो हम लोग संडे को वीडियो बनाते नहीं थे, लेकिन सैटरडे को आपको वीडियो नहीं मिली, इसीलिए संडे को करनी पड़ रही है अपलोड। वो भी अभी शाम को कर रहा हूँ मैं। तो लेट होने का रीज़न यही था कि बहुत ही बिजी था आज दिन को, क्योंकि टेस्ट तैयार करने होते हैं और ऑनलाइन वालों की तो क्लास नहीं होती है, लेकिन ऑफलाइन वालों को मैंने कोई छुट्टी नहीं रखी है। हफ्ते के 7 दिन उनको क्लास करनी पड़ती है अटेंड, ऑफलाइन बैच वालों को, और उनको आना पड़ता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 1 मंथ रहा है और 1 मंथ में कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफ़लाइन वालों को। तो कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन वालों को भी अब हफ्ते के 7 दिन मिले। और जो टेस्ट दिया है हर वीकेंड पे, हर संडे को टेस्ट होता है जो, तो वो जल्दी से अटैम्प्ट करके भेज दीजिएगा। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, वो भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग कर रहे हैं वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना हुई कब थी? 1864 में। फाउंडर कौन था? केशव चंद्र सेन और उसके साथ श्रीधर नायडू, इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है। ऑल्सो नाउन एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। तो इसको, जो ये वेद समाज है, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। आत्मीय समाज देखिए फिर से दिखा दिया, 1814-15 में हुई थी इसकी स्थापना। आत्मीय समाज की स्थापना की किसने थी, याद कीजिए। उसके बाद ब्रह्म समाज, तो ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में स्टार्ट हुई थी, बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट की थी। ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये 1924 में स्टार्ट हुई थी और किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। ठीक है। उसके बाद आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बॉम्बे में की थी, ये बात याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश ने सत्यार्थ प्रकाश बुक है वो किसने लिखी है? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है, याद रखिएगा। ओके। उसके बाद स्लोगन गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया, गो बैक टू वेदास। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेशवा साइन विच पेशवा साइन ट्रीटी ऑफ भासिन। तो जो ट्रीटी ऑफ भासिन थी वो किसके बीच में साइन हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव टू के बीच में, 1802 में। ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर पूछे तो ये 1665 में हुई थी, छत्रपति शिवाजी और राजा मान सिंह के बीच में। और राजा मान सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? औरंगज़ेब को। ठीक है। अब ये वार हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1775 में 1775 से लेकर 1782 तक हुई थी, और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? वैरन हेस्टिंग्स। सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुई? 1803 और 1805 तक। इस टाइम वेल्सले था। ठीक है, वाइस रॉय। एंग्लो का मतलब यहाँ पे ये अंग्रेज़। ठीक है, अंग्रेज़ और मराठास की जो वार हुई थी उसकी बात चल रही है। फिर ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ये कब हुई? 1782 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा नहीं है? तो Na किसका होता है? Na किसका होता है, किसका, जल्दी बताइए। एल्काली मेटल्स। देखिए एल्काली मेटल्स कौन से होते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हेलिना कारब सिस्फर। ठीक है। और एल्काइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बीमक का असर 12, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। और भी कोई आपको जो आपके टीचर्स ने पहले बताई हो ट्रिक 10th में 9th में, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है। द सिसोडिया रूलर आमिर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो जो आमिर सिंह था सिसोडिया रूलर, तो उसने मतलब उनकी बात मान ली थी कि अंग्रेज़ों की, कि आप सॉवरन रहेंगे, मतलब आप ही हमारे से ऊपर आप ही हैं। ठीक है। और आप ही के अंडर हम लोग रूल करेंगे। तो ये माना था किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। और याद कीजिए जहांगीर ने कौन से नंबर के सिख गुरु को मारा था, ये आपने बताना है। उसके बाद राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो देखिए ये तो 1527 में बैटल हुई थी, उसमें हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो बाबर ने 4 बैटल्स लगातार लड़ी थी। जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए। पीके सिंह जी, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघर, ये 4 लड़ी थी। 1526, 27, 28, 29 में, 30 में डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद राणा सांगा का जो ग्रैंड सन था और बाबर का जो ग्रैंड सन था, उन्होंने, इनके कौन थे? राणा सांगा के महाराणा प्रताप, और अकबर था बाबर का ग्रैंड सन। तो 1576 में इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी थी। ठीक है। तो अकबर ने खुद नहीं लड़ा था ये युद्ध, अकबर की तरफ से राजा मान सिंह वन जो है वो
अकबर की तरफ से आया था। ठीक है, ये कहाँ के थे? किंग ऑफ अम्बेर, अम्बेर के राजा थे। अब बाबर के बारे में देख लीजिए, 1526 से 30 तक। उसके बाद हुमायूं 1530 से 40 तक। याद कीजिए, इसको हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लिया है। तो 39-40 में 2 बैटल हुई, बैटल ऑफ बिलग्राम कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा। 39 में चौसा हुई, 40 में बिलग्राम, जिसको कन्नौज भी बोलते हैं, वो हुई शेरशाह सूरी के साथ इसकी, और दोनों में हार गया। कौन? हुमायूं। तो उसके बाद ये भाग गया था ईरान, ईरान भागा था, याद रखिएगा, ईरान भागा था। और उसके बाद वहाँ जब उनकी डेथ हुई शेरशाह सूरी की, तो वापस आ गया था। फिर 1 साल और इसने, अकबर ने, राज किया। ठीक है, तो उसके बाद जहांगीर आया 1605 से 1627 तक, फिर शाहजहाँ 1628 से 58, और फिर औरंगज़ेब 58 से 1707 तक। ठीक है, लार्जेस्ट नेट आउट माइग्रेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा माइग्रेट कहाँ से होते हैं लोग? माइग्रेट मतलब अपने ही स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट जाते हैं, तो यूपी के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो नाउन एज, मैंग्रोव फॉरेस्ट को सुंदरबन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने पिछली क्लास में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है कि ये आर्टिकल 315 से 323 तक और पार्ट 15 में आता है। तो आर्टिकल 323 में क्या बताया गया है? रिपोर्ट्स ऑफ पीएससी के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 316 देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन। और 3 अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट है, तभी मैं सोचूँ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। तो अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, किसकी बात चल रही है? पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की, जो यूपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस वगैरह क्लियर करते हैं ना, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और 317 में रिमूवल, उनको रिमूव कैसे करना है और इनको सस्पेंड कैसे करना है, ये भी 317 में बताया गया है। 320 में बताया गया फंक्शंस ऑफ पीएससी कि फंक्शन क्या होंगे उनके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस एंड विलहेल्म एडवर्ड वेबर इन 1833। इन्होंने कौन सी डिवाइस बनाई थी? तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ बनाया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के बारे में पूछे तो ये किसने डिस्कवर किए थे? लीडी फ्रॉस्ट ने। और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यही यूज़ हुए थे, इसी पे बेस्ड थे। फिर अगर साइक्लोट्रॉन पूछ ले तो ये लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने किए थे। वाटर इलेक्ट्रोसिस पूछे तो विलियम निकोलसन ने। एयर पंप किसने किया था? ऑटो वैन ग्यूरिक ने। ठीक है, एरोप्लेन तो ये तो सभी को पता होगा, राइट ब्रदर्स हैं जो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू वर्ल्ड वार 1 एंड 2 द ओलंपिक्स गेम वाज नॉट हेल्ड इन विच ईयर। तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे कौन कौन से साल ओलंपिक्स गेम नहीं हुई थी? 1916, 1940 और 1944 में। ठीक है, उसके बाद बराबर केव्स जो हैं, ठीक है, स्पेशली नाउन फॉर डिपिक्टिंग अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। कहाँ पे हैं ये बराबर केव्स? तो ये गया में है। गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और उसके बाद चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल ये सांची में मनाया जाता है। कन्हेरी केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाघ केव्स मध्य प्रदेश में। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश में। उदयगिरी एंड खांदेरी पूछ ले अगर दोनों साथ में, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद बादामी केव्स पूछे तो कर्नाटक में। ख़त्म, 8 मिनट में ही वीडियो ख़त्म। बहुत ही छोटी वीडियो बनी, बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ ना मैं, समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख लिया करो या 0.5x की स्पीड से देखा करो। ओके, करंट अफेयर में देख लीजिए, G20 समिट तो ये ब्राज़ील होस्ट करेगी 2023 में। किसने किया था? इंडिया ने। थीम क्या थी? वसुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, और चीफ कोऑर्डिनेटर कौन था इसका? इसका था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। और शेरपा कौन था? अमिताभ कांत थे। फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया कौन सी बन गई है? तो सांची फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया बन गई है। ठीक है, तो 9 मिनट से भी पहले हम लोगों ने वीडियो कर ली ख़त्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।